नमस्कार, मैं नेहा कुमारी आज आपके सामने सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी ठुमकी ताई। मोहल्ले में बने एक छोटे से बगीचे में बच्चों का एक झुंड बड़े ही मज़े से निशानेबाजी कर रहा था। अपनी तिरछी नज़रों से एक आंख बंद करके और एक आंख खोलकर पत्थर के ऊपर पत्थर और उसके ऊपर रखे बॉल पर निशाना लगाने का कार्यक्रम जारी था। तभी बच्चे जोर से चिल्लाने लगे, ये लगा ताई का निशाना, ताई ताई ठुमकी ताई। ये निशाना किसी बच्चे का तो नहीं था, बल्कि हमारी ठुमकी ताई का था। उम्र की बात करूं तो ये करीब 55 से 56 साल। पर मजाल है कि कोई ताई के सामने उनकी उम्र का जिक्र भी कर दे। वो अक्सर सबसे कहती थी, मैं तो माधुरी की छोटी बहन दिखती हूँ। माधुरी हमारे बॉलीवुड वाली माधुरी दीक्षित। ताई माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन थी, बोले तो जबरा वाली फैन। माधुरी दीक्षित के गानों को गाना, उन पर नाचना ताई का सबसे बड़ा शौक था। बड़े ही ठुमक ठुमक कर पूरे माधुरी के अंदाज में नाचती थी ताई। तभी तो मोहल्ले वाले उन्हें ठुमकी ताई बुलाते थे। वैसे तो ताई का सही नाम कल्याणी देवी था, पर ताई के अतरंगी पहनावे और उनके कमर को ठुमका ठुमका कर नाचने की वजह से लोग उन्हें ठुमकी ताई कहते थे। ताई बेसिकली राजस्थान की रहने वाली थी, पर शादी के 2 महीने के बाद अपने पति के कारोबार में उनका हाथ बटाने के खातिर वो महाराष्ट्र के ठाकुरली में आकर बस गई थी। महाराष्ट्र आने के बाद कुछ ही महीनों में उनके पति ने उनसे लड़ झगड़ कर दूसरी शादी कर ली थी। नया शहर, अकेली जिंदगी, पेट में 3 महीने का बच्चा और लोगों के ताने, उनका उपहास, ये सब ताई के शुरू के दिनों के साथी बन गए थे। शुरू में ताई के लिए जीवन मानो दर्द और अपमान का बवंडर हो गया था, पर अकेली ताई ने समय के साथ मानो समझौता करके अपने हर परेशानी का हल ढूंढ ही लिया था। उन्हें बहुत दुख होता था ये सोचकर कि धोखा उनके साथ हुआ है और लोग उपहास ताई का उड़ाते हैं। वो समझ गई कि इस बेदर्द दुनिया में प्यार और इंसानियत की उम्मीद करना बेकार है। 6 महीने के बाद ताई ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। समय पंख लगाकर उड़ता चला गया और ताई की ताकत और उनका हौसला दिन पर दिन बढ़ता चला गया। एक समय घर के 4 दीवारी के अंदर बंद गुमसुम रहने वाली ताई ने पहले अपने साधारण से पहनावे को अतरंगी अंदाज में बदला और फिर बदला अपना हुलिया। मराठी साड़ी और कई तरह के अतरंगी कपड़े पहनना, माथे पर आधे चांद के आकार की बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके, आंखों में मोटा काजल, बाल में गजरा और गुलाब के फूल और होठों पर कत्थई लिपस्टिक। लोग ताई के बारे में छुप छुप कर काफी बातें किया करते थे। कहते थे, पति चला गया और देखो ये मेमसाब बन के घूमते रहती हैं। पर ताई को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के सारे काम को खत्म करने के बाद अपनी जरी वाली बटुए को अपने एक हाथ के कलाई पर टांगे चल देती ताई दुनिया की सैर करने। कभी बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलती, कभी निशानेबाजी करती, तो कभी बीच चौराहे पर लोगों के सामने माधुरी के गानों पर ठुमके लगाती। ये सब ताई के शौक बन गए थे। कुछ लोग ताई की तारीफ कर देते, कुछ लोग उनका उपहास करते। कोई 10 रुपए के नोट को ताई के सर के चारों ओर घुमाकर उन पर लुटा देता, तो कोई छिप छिप कर ताई की निंदा करता। ताई को कभी इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो तो मस्त रहने वाली अपनी दुनिया में बिल्कुल मस्त मौली थी। पूरे मोहल्ले में ताई सबसे हंस बोल लेती थी, पर ताई को ऐसा प्यार, उतना एहसास किसी से नहीं मिलता था। पर एक परिवार था जो ताई की फिक्र करता था। ताई भी उन पर जान छिड़कती थी। ये परिवार था सुमित्रा का परिवार। उसके परिवार में उसके पति मुकेश और उनकी 18 साल की बेटी रिमी रहती थी। रिमी तो ताई के लिए बिल्कुल खासम खास थी, बिल्कुल उनकी एक सहेली की जैसी। ताई और रिमी की खूब बनती थी। इसके अलावा ताई की जिंदगी में उनके लिए कोई उम्मीद की किरण है तो वो है उनका बेटा मोहित।
ताई समाज के लिए जो कुछ भी थी, पर उन्होंने अपने बेटे को एक इज्जत की ज़िंदगी दी। कड़ी मेहनत करके उन्होंने मोहित को पढ़ाया लिखाया और आज ताई की ही मेहनत का फल है कि आज उनका बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शाम हो गई, अंधेरा होने को है। मोहित भी ऑफिस से आने वाला होगा। ये सोचकर ताई झट से सारा खेल बंद कर अपने घर को निकल ली। घर जाकर उन्होंने मोहित के लिए कुछ नाश्ता बनाकर रख दिया और फिर टीवी पर वही सास बहू वाली सीरियल देखने लगी। दरवाजे पे दस्तक हुई। ताई ने दरवाज़ा खोला तो देखा मोहित है। मोहित घर आया और हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने लगा। ताई फिर किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। मेरा सामान बांध देना आई। मैं 1 हफ्ते के लिए नागपुर जा रहा हूँ। अगले गुरुवार को लौट आऊँगा। धीमे से दबे स्वर में मोहित ने ताई से कहा। मोहित और ताई की बातें बहुत कम होती थी। ऐसा नहीं था कि मोहित ताई से नाराज रहता था या उनसे प्यार नहीं करता था, पर ताई का तरंगी अंदाज और मोहल्ले में ठुमक ठुमक कर उनका नाचना मोहित को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसका या ताई का मजाक बनाए। उसने कई बार समझाया था ताई को, पर ताई तो ताई ही थी। रात को खाना खाने के बाद ताई मोहित का सारा सामान बांधने लगी और सुबह नाश्ता करके ताई का आशीर्वाद लेकर मोहित नागपुर के लिए निकल गया। ताई ने भी झटपट अपना सारा काम निपटा लिया और फिर क्या, निकल पड़ी वो सैर को। घर से निकलते ही ताई ने देखा रिम्मी अपने मोबाइल फोन के सामने अजीबोगरीब शक्ल बनाकर कुछ कर रही थी। ताई उनके पास गई और बोली, रे छोरी, ये क्या कर रही तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे कहीं मिर्गी विर्गी तो नहीं आ रही ना? ए सुमित्रा देख तेरी छोरी ने क्या हुआ। ताई की आवाज सुनकर रिमी की माँ दौड़ी दौड़ी बाहर आ गई। क्या हुआ ताई, सब ठीक है ना? सुमित्रा ने कहा। अरे तेरी छोरी ठीक है ना? न जाने क्या चुड़ैल जैसी शक्लें बना रही है। मैं तो कहती हूँ सुमित्रा, तू ना झाड़ फूक करा, कोई बुरा साया लगता है मने। ताई ने कहा सुमित्रा से। कोई भूत का साया नहीं है ताई, ये आजकल के बच्चों के नए पैतरे हैं। ये अजीबोगरीब शक्ल बनाकर टिकटॉक में वीडियो बना रही है। सुमित्रा ने ताई से कहा। के कहा? टिक टिक? ये टिक टिक का है? कोई तितली है का? मैं तो ना जानू भाया, ये टिक टिक भी होता है। टिक टिक नहीं ताई, टिकटॉक। ये देखिए मेरे सारे वीडियोस। रिमी ने अपना वीडियो फिर ताई को दिखाना शुरू किया। अलग अलग शक्लें बनाकर कई वीडियोस बनाए थे उसने, कुछ करीना कपूर के गाने पे तो कुछ जूही चावला के गाने पे। अनगिनत वीडियोस बना रखे थे उसने। रिमी का वीडियो देख ताई के पैर भी मानो खुद ही थिरकने लगे थे। बिल्कुल बावरी हो रही थी ताई। तभी ताई ने बड़ी खुशी से रिमी से कहा, ई छोरी, ई मन्ने भी तो बता, मैं भी तो देखूं मारा बिट्टो कैसो बनो है। बिट्टो नहीं ताई, वीडियो। हाँ वही वीडियो। तो फिर देर किस बात की ताई, चलो बनाते आपका वीडियो। मैं भी बनाती हूँ अपनी ठुमकी ताई का वीडियो। फिर आप ठुमक ठुमक कर नाचना माधुरी दीक्षित के गाने पर, और फिर माधुरी देखेगी आपका गाना और आपकी तो बिल्कुल फैन हो जाएगी। के बोली छोरी, माधुरी मारा नाच देखेगी? ये कहाँ बोल दी तू बना ईडो बीडो जो बनाना है तू बना। फिर क्या, रिमी ने झट से 1 2 3 4 5 6 7 वाले गाने पे ताई का वीडियो बनाकर टिकटॉक में अपलोड कर दिया। ताई ने भी फिर ठुमक ठुमक कर बड़ा अच्छा नाच किया। कल सुबह जब ताई उठी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। ताई ने दरवाज़ा खोला तो सामने रिमी थी। वो उछल उछल कर ताई को गले लगा रही थी और उन्हें गोल गोल घुमा रही थी। ओ मेरी ठुमकी ताई, आपने तो कमाल कर दिया। आई लव यू ताई। आपको पता है 1 दिन में मिलियंस लाइक। ताई आपने ये क्या कर दिया? हमें तो 1000 लाइक भी मिल जाए तो हम तो भगवान का शुक्र मनाए, पर आपने तो छक्का ही मार दिया ताई। ए छोरी, ये क्या छक्का लाइक मिलन गिलन कर रही है? साफ साफ बोलना की बात है।
ताई, ये देखो टिकटॉक में लोगों ने आपको कितना पसंद किया है। ये देखो किसी ने आपके लिए लिखा है क्यूट लेडी। ये देखो क्या बात है। और ये स्माइली तो देखो, और ये तो देखो सुपर दादी। कितना अच्छा लिखा है ना ताई। क्या खाक लिखा है, मैं और दादी। बोल उनको आंखों में मोटे मोटे चश्मा लगा ले, भला मैं ना लगती क्या तुझे, माधुरी की छोटी बहन। अरे ताई, आप तो ऑसम हो ताई। रिमी ने ताई से कहा। अच्छा मैं चलती हूँ ताई, वरना माँ फिर चिक चिक शुरू कर देगी। पर एक बात हाँ, आप ऐसे वीडियो बनाते रहना हाँ, और लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। और क्या पता कल माधुरी जी भी आपको। के माधुरी? सच्ची सच्ची रिमझिम, माधुरी देखेगी मारा को? ताई ने रिमी से कहा। फिर रिमी ने ताई से कहा, हाँ हाँ ताई, क्या पता कल को आपसे मिलने भी आ जाए वो। ताई की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ताई ने कहा रिमी से, चल झूठी, वो माधुरी आवेगी मन्ने मिलने के लिए। पर हाँ, मैं ये वीडियो शीडो बनाऊंगी तो क्या पता कल आ भी जाए मुझसे मिलने के लिए। रिमी सुन, तो मेरी वीडियो बनाएगी ना? मैं मारे को तो ये सब नहीं आती ना, तो मुझे सिखाएगी ना? हाँ हाँ ताई, आप चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। मैं अभी बना देती हूँ आपका अकाउंट। ओके, एक मिनट, ये आईडी बन गया। ठुमकी ताई, ये आईडी कैसा रहेगा, चलेगा ना ताई? ताई ने रिमी से कहा। हैं? ए रिमी, तो जाने है ना मेरा नाम, तो लोगों ने ठुमकी रख दिया। पर इतना चोको नाम मेरा कल्याणी देवी छोड़ के तू ये क्या ठुमकी ताई, और क्या रख रही है तू? रिमी बड़े प्यार से ताई से कही, ताई आप नहीं जानती, ये वीडियो देखने वाले आपकी अदाकारा के साथ साथ आपके चैनल और आपके नाम से भी प्यार करेंगे। कल्याणी देवी बहुत कॉमन लगता है, लोग नाम देखकर ही छोड़ देंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा। पर पता है, अगर वो ठुमकी ताई देखेंगे तो थोड़ा सा सस्पेंस बना रहेगा, लोगों को जिज्ञासा रहेगी कि कौन है ये ठुमकी ताई। जरा देखे तो उनका वीडियो, और फिर देखिए आपको मिलते रहेंगे लाइक। रिमी ने ताई से कहा। फिर ताई भी बड़ा खुश होकर रिमी से बोली, ऐसा है, फिर तो यही रहने दे। और हाँ देख, अब तू आना और तू ही मेरा ये वीडियो सीडो सब बनाना, बस मैं बता देती हूँ। तभी रिमी ने ताई से कहा, हाँ हाँ बना दूंगी ताई, पर दोपहर में मोहित भाई जी के ऑफिस से आने से पहले, वरना उनको पता चल गया तो वो बहुत डांटेंगे मुझे और फिर आपसे भी नाराज़ हो जाएंगे। तो फिर मैं चलती हूँ ताई, हाँ, और घर जाकर मैं नाश्ता करके फिर मैं वापस आती हूँ, रिमी ताई से बोली। फिर ताई रिमी को बोली, तो फिर जा, तू अब जा, अपना घर जा, और सुन, आज रात को यहीं रुक जाना, हम दोनों साथ में अंडा बिरयानी खाएंगे और फिर ये वीडियो शीडो बनाएंगे। मोहित भी एक हफ्ते के लिए नागपुर गया है, इतनी जल्दी ना आवेगा, तो तू आ जाना। हाँ, ताई बोली रिमी से। ठीक है मेरी प्यारी ताई, आ जाऊंगी, अब जाऊं, ये बोलकर रिमी अपने घर चले गई। दोपहर खाना खाने के बाद 4 बजे तक जब रिमी घर नहीं आई तो ताई रिमी के पास पहुंच गई। रिमी माँ की डांट सुनकर मुंह फुलाए बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी ताई ने धीरे से रिमी से कहा, तू आई ना, झूठी कहेंगी। रिमी बोली, क्या करूँ ताई, मोहन से कहा था आपके पास जाने को, उन्होंने मना कर दिया और मुझे डांट भी दिया। ताई बोली, तूने पक्का मेरे वीडियो के बारे में बता दिया होगा। रिमी बोली, नहीं ताई, मैंने वीडियो के बारे में नहीं बताया, मैंने तो बस बोला कि आप अकेले हो तो आपसे मिल आती हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, और ताई कैसे आना हुआ? पीछे मुड़कर ताई ने देखा तो सुमित्रा खड़ी थी। ताई बोली, कुछ नहीं रिमी की माँ, बस अकेली हूँ, सोचा तुम लोगों के पास आ जाऊं। सुमित्रा बोली, अकेली? क्यों ताई, मोहित कहाँ गया है? ताई बोली, गया है वो नागपुर ऑफिस के किसी काम से, मैं अकेली डोकरी बस ऐसे ही पड़ी हूँ। सुमित्रा इतराते हुए बोली, आप और अकेली, सारा मोहल्ला आपका परिवार है और ताई अकेली। ताई बोली, ये तो बस नाम के है, और फिर
कहाँ जाऊँ इस परेशानी में? कमर का दर्द, घुटनों की जकड़, बुढ़ापा में तो सब जवाब दे देता है। रिमी और सुमित्रा दोनों हैरानी से ताई की तरफ देखने लगे। जीवन में पहली बार ताई ने खुद को बुढ़ा कहा था। फिर सुमित्रा बोली, फिर घर जाकर मालिश कर लीजिए ताई अपने कमर और पैरों की। ताई बोली, तू भी ना सुमित्रा, एक जवान बेटे की माँ हो गई है, पर थारी अकल वहीं घुटनों में। भला मैं कैसे खुद की मालिश कर सकूं? तू बता। मैंने सोचा चली जाती रिमी मेरे साथ तो मेरा थोड़ा अकेलापन भी दूर हो जाता और मालिश भी कर देती, थोड़ी राहत मिल जाती मुझे। पर तू तो रहने दे, मैं लगती हूँ क्या थारी? ताई की बात सुन सुमित्रा का मन पिघल गया और उसने रिमी को ताई के साथ ताई के घर भेज दिया और जाते हुए कहा, ताई बस आप ये ध्यान रखना कि अपनी क्लासेस टाइम पर करती रहे और हाँ, दिन भर फ़ोन में ना घुसी रहे और अपना ख्याल भी रखिएगा ताई। ताई ने सुमित्रा से कहा, ठीक है, हम चलते हैं अब सुमित्रा। मुझे आराम हो जाए तो भेज दूंगी छोरी को। इतना कह रिमी और ताई मंद मंद मुस्कुराए अपने नए टिकटॉक मिशन पर निकल पड़े। घर पहुंचते ही रिमी ने ताई को गले से लगा लिया और कहा, ताई आप तो कमाल हो, डांस भी करते हो और इतनी अच्छी एक्टिंग भी, क्या बात है ताई। फिर क्या, घर के सारे पर्दे बंद और मीडियम वॉल्यूम पर माधुरी दीक्षित के गानों की कतार। कभी धक धक वाला सॉन्ग, कभी मार डाला तो कभी दीदी तेरा देवर दीवाना। ताई की खुशी और उनकी वीडियो का तो कोई अंत ही नहीं था। एक से बढ़कर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस, वीडियो बनाने में धुन ताई सारी हदें पार किए जा रही थी। और हद की हद तब पार हो गई जब ताई ने रिमी से कहा, ए छोरी, तू हमारी वीडियो इस गाने पे बना ना, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं। रिमी बोली, हाँ क्यों नहीं ताई, पर आप ये गाना ना ऐसे घाघरे में मत बनाओ। हाँ, आप ना माधुरी की तरह बिल्कुल जीन्स पहनकर डांस करो। ताई ने रिमी से कहा, थारी भली होवे, मैं और थारी जीन्स, तेरी जीन्स मुझे कहाँ आवेगी। रिमी ने कहा, क्या बात करते हो ताई, आपकी हेल्थ तो ऑलमोस्ट मेरी जैसी है और फिर आप इतने फिट एंड फाइन भी तो हो। आप ऐसा करो, चलो आप मुझे अपने कपड़े दो और मैं आपको अपना जींस देती हूँ। रिमी की बातें सुन ताई बिल्कुल सकपका गई। वो सोच में डूब गई, क्या कहे। वैसे जींस पहनने का मन तो ताई का भी बड़े दिनों से था, पर मोहित के डर से उन्होंने कभी ये ज़रूरत भी नहीं की। पर आज मौका भी था और मोहित भी नहीं था, और मोहित को क्या पता चलेगा इसके बारे में। ये सोचकर एक बार फिर ताई ने अपने दिल की सुनी और एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। जीन्स पहनकर कमर में कमरबंद डाले, पूरे माधुरी के अंदाज में ठुमक ठुमक कर ताई ने इस गाने पे डांस किया। रिमी ने भी झट से वीडियो बनाया और टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। जींस थोड़ी टाइट आ रही थी ताई को, पर ताई के लिए सब कोई नई बात थोड़ी ना थी। वो तो बस मस्त मौली, मन चली, अपने दिल की सुनने वाली, अतरंगी कपड़े पहनने वाली, ठुमके लगाने वाली, सबकी प्यारी सी ठुमकी ताई थी। हर दिन लाइक पर लाइक, नए नए फॉलोअर्स बढ़ते जाते ताई के, और कमेंट्स की मानो तो बौछार हो रही थी। रिमी ने तो ताई के वीडियोस को सारे प्लेटफॉर्म में डाल दिया, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर तरफ मानो ताई छा चुकी थी। और इस तरह रिमी रोज़ मालिश के नाम पर ताई के घर जाती और उनके लिए वीडियो बनाकर अपलोड करती। अगल बगल के लोग भी हैरान थे कि आजकल ताई सैर सपाट करती क्यों नहीं, बाहर भी नहीं दिखती। कुछ लोगों ने सुमित्रा से पूछा तो उसने बताया लोगों को कि मोहित नागपुर गया हुआ है, ताई के कमर में दर्द रहती है, इसलिए वो दर्द के मारे बाहर नहीं आ पाती। रिमी भी जाती है ताई की मालिश करने के लिए। कुछ लोग ताई के लिए हमदर्दी जताते तो कुछ लोग कहते, हाँ भाई, इतने ठुमके लगाएगी तो कमर तो लचक ही जाएगी और फिर मालिश तो बनती ही है। और ऐसे ही 6 दिन बीत गए और आज गुरुवार के दिन नागपुर से मोहित के आने का वक्त भी हो चला। ताई ने रिमी से कहा, अब तो इस मुसीबत को ना थोड़ा संभाल कर रख, मोहित आज आ जाएगा। हाँ, और हाँ, उसे ना कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए।
रीमा बोली, ओके ताई, बाय, टेक केयर ताई, मैं अब चलती हूँ। हाँ। शाम को मोहित जब घर आया तो घर आकर उसने अपना सामान एक तरफ रखा और हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में चला गया। ताई ने उसके पसंद के काफ़ी सारे पकवान बना रखे थे, पर मोहित ने न ताई से कोई बात की, न खाना खाया और भूखे ही सोने चला गया। ताई मोहित के कमरे में गई और उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहने लगी, बहुत थकी गयो है, चल उठ, कुछ खा पी ले। तभी एकदम से ताई के हाथों को झटका देते हुए मोहित ने चिल्लाते हुए ताई से कहा, क्या खाऊं ताई, क्या पीऊं, जहर है घर में, ला दीजिए, वही खाकर मैं हमेशा के लिए सो जाता हूँ। क्यों क्यों करती हो आप ऐसा? आपकी इसी हरकतों की वजह से ना बाबा ने आपको हमेशा के लिए छोड़ दिया। ताई हैरान चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, फिर एकदम से बोली, के हो गए हो है, अब क्या किया मैंने? मोहित ने फिर रोते हुए ताई से कहा, क्या किया? ये देखिए आई, जींस पहनकर टिकटॉक पे आप नाच रही हो। पता है लोग मुझे क्या क्या कमेंट करते हैं। शर्म आती है मुझे आपको अपनी आई कहते हुए। हर चीज का एक समय होता है आई। मुझे भी लगता है कि मेरी आई का नाम कोई गर्व से ले, कोई सम्मान करे उनका, पर ठुमकी ताई, मन चली ताई, क्या हो गया आपको ताई? क्यों करती हो आप ऐसा? आप ना ऐसा काम करो, या तो आप मुझे जहर खिला के मार डालो या फिर मेरी जिंदगी से चले जाओ। नहीं चाहिए मुझे ऐसे बाबा, ऐसी आई। थक गया हूं मैं, थक गया हूं आपकी इस नौटंकी को हर दिन देख देख कर। प्लीज आई, चाहिए आप यहां से। ये कह मोहित बिना खाना खाए सोने चला गया। बेटे को यूं रोते परेशान देख ताई भी बिना कुछ खाए सोने जा रही थी। तभी अपने सोते हुए बेटे को देख मानो उनकी अंदर की माँ ने उन्हें वहाँ से जाने नहीं दिया। वो पास जाकर मोहित के सिरहाने बैठ गई और उसके बालों में हाथ फेरते हुए अपने दिल का हाल उसे सुनाने लगी। ताई को लगा कि मोहित सो रहा है, पर मोहित जग रहा था। ताई ने मोहित से कहा, मुझे माफ कर दे मोहित, थारी माँ की कोई इज्जत नहीं करता। इतना सा था तू, जब कोई मुझे छोरी हुई लुगाई कहता तो कोई बेचारी, मुझे तो मेरे नाम से मेरे माँ बाबा भी कभी नहीं बुलाते थे, चुटकी कहते थे वो मुझे। थारे बाबा से शादी के बाद मैं कल्लू की लुगाई बन गई, और वो मारा जब मुझे छोड़ गया तो छोड़ी हुई ताई, बेचारी ताई। कोई नहीं था उस वक्त जब मैं तुझे लेकर हॉस्पिटल से घर आ गई थी। ना किसी ने घर सजाया, ना किसी ने सहारा दिया। कड़ी मेहनत की है मैंने थारे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में। कोई थारी माँ को काम न देता था उस वक्त, और जो देता वो मुझे कमजोर समझकर तरह तरह की बातें कहता था, पर मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता। रोटी के लिए वो बातें भी मुझे परेशान नहीं कर पाती थी। लोगों की बातों की परवाह करना तो मैंने कब का छोड़ दिया। उनकी बातों को अपनी ताकत बना ली मैंने। तुम्हारे बाबा ने दूसरी औरत के लिए मुझे छोड़ दिया। हमारी क्या गलती थी इसमें? व्रत सावित्री के व्रत करने जाती तो लोग कहते, अब किसके लिए व्रत करती हो? कौन है? कोई और है क्या? जीना मैं छोड़ चुकी थी अपने लिए। जवाब देना नहीं जानती थी लोगों को, तो मैंने खुद को ही बदल लिया। लोगों ने और बोलना शुरू किया, बोलते ही गए, बोलते ही गए। वो थक गए, पर मैं न थकी। हाँ, मारे से गलती हुई माधुरी के लिए। मैंने बनाया वो वीडियो सीडो। सही कहा,
तुमने। इस उम्र में ये सब जरा भी नहीं अच्छा लगता। पर हमारे समय में कहाँ था ये सब, ये टिक टिक, बिडो सीडो, फोन फान। रोक ना पाई मैं खुद को इस अकेली जिंदगी में। खुद का साथ देते देते मैं कब खुद की इतनी अपनी हो गई कि मुझे मेरे फूल से बच्चे का ख्याल भी नहीं आया। तू चिंता ना कर, मैं कल ही गांव चली जाऊंगी और रिमी को भी बोल दूंगी मेरा सारा वीडियो डिलीट कर दे। मेरी जिंदगी में एक तू ही तो है। तुझे मारी सौ की आज के बाद तू मरने की बात करेगा तो मरे थारे दुश्मन। जा तू सो जा। ये सब बोलकर ताई सोने चली गई। सुबह नाश्ता बनाकर ताई अपना सामान बांधने लगी और गांव जाने की तैयारी करने लगी। तभी भागती भागती रिमी ताई के घर पे आ धमकी। ताई 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 टीवी चलाओ। अरे ताई क्या कर रहे हो आप, टीवी चलाओ ना। रिमी ने झट से टीवी का रिमोट लिया और टीवी स्टार्ट कर दिया। ये क्या, सारे न्यूज चैनल पर बस एक ही नाम का डंका बज रहा था। आखिर कौन है ये ताई? ठुमकी ताई। इतना अच्छा डांस, इतना मस्त मौला अंदाज, आखिर इस उम्र में भी वो कैसे कर लेती हैं? इतने चाहने वाले, लाखों फॉलोअर्स हैं, इतने लाइक्स मिले हैं उन्हें, वो भी इस उम्र में। तभी रिमी ने दूसरा न्यूज चैनल लगाया तो देखा खुद माधुरी दीक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ताई के लिए उनके हुनर की तारीफ कर रही थी। हाँ, शी इज़ जस्ट अमेजिंग। उनकी सादगी, उनकी मासूमियत और मेरे सारे आइकॉनिक सॉन्ग पर इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस मेरा कोई जबरा फ़ैन ही कर सकता है। और उनका नाम भी इतना प्यारा है, बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी उनकी परफॉर्मेंस की तरह। ठुमकी ताई, आप प्लीज़ हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए। वी लव यू ताई। पर एक बात समझ नहीं आती कि इतनी उम्र में भी आप इतना ऐसा डांस कैसे कर लेती हैं? सोफा में बैठे ताई, मोहित और रिमी तीनों की तो बिल्कुल बोलते ही बंद हो गई थी। ताई के पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। माधुरी हमारे लिए बोली, पर ये क्या माधुरी, इतनी उम्र में भी मेरी उम्र का अंदाजा ना लगा पाई क्या आप? मैं तो आपसे भी छोटी हूँ। अरमानों के गुब्बारे ताई के दिल और दिमाग को आसमान में उड़ा रहे थे कि तभी ताई की नज़र मोहित पर पड़ी और रात की सारी बात उन्हें याद आ गई। फिर क्या, ताई ने मोहित से कहा, मारा लाडे सर तो चिंता ना कर, चल चल तो मुझे गांव की ट्रेन में बिठा। तभी रिमी बोली, ये क्या ताई, आप गांव जा रहे हो? आपको तो कल न्यूज़ चैनल वालों के पास जाना है इंटरव्यू के लिए। हाँ, मुझे मैसेज आया था उनका, कल आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। मोहित भाई जी, आप समझाओ ना ताई को, ये गलत है। ताई प्लीज मत जाओ ना आप। मोहित बिना कुछ बोले घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब वो घर लौटा तो उसके हाथ में एक कपड़े की थैली थी। वो ताई के पास गया और बोला, मेरी प्यारी आई, आप जरूर जाओगे पर गाँव नहीं, कल इंटरव्यू के लिए। मुझे माफ कर दो आई, मैं भूल गया था, स्वार्थी हो गया था। सही कहा आपने, आपके टाइम पे कहाँ था ये सब टिकटॉक, यूट्यूब, स्मार्टफोन, जीन्स। और अगर होता तो क्या मेरी आई ऐसी ही लगती? वो तो और भी फुटरी लगती। मैं समझ गया हूँ आई, हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है, उसमें जो भी है हमें दिल खोल कर जीना चाहिए। सिर्फ समाज के उन दकियानुसी बातों की वजह से हम जिंदगी जीना नहीं छोड़ सकते, अपने अरमानों का गला नहीं घोट सकते। हर किसी को हक है सपने देखने का और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का। पर सिर्फ दुनिया की सोच की परवाह करके हम जिंदगी से मुंह तो नहीं मोड़ लेते। आपने मुझे सिर्फ जीवन ही नहीं दिया आई, आपने मुझे उस जीवन को सही तरीके से जीना भी सिखाया है। अच्छा छोड़िए, ये लीजिए आपके लिए ये सिल्क वाला लहंगा। मेरी आई
ये पहनकर जाएगी इंटरव्यू में। ताई की आंखों में आज वाकई खुशी के आंसू थे। उन्होंने प्यार से मोहित के सर पे हाथ को फेरते हुए उस कपड़े का बॉक्स खोला तो देखा हरे रंग की सिल्क दुपट्टे वाली हरे ब्लाउज और वाइट सिल्क कपड़े का वो प्यारा सा घाघरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम आपके हैं कौन में माधुरी दीक्षित ने जूते दो पैसे लो वाले गाने में पहना था। रिमी ने मोहित के साथ लगे हाथ तो ताई का एक और वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया और इस बार गाना था जूते दो पैसे लो। कल इंटरव्यू हुई, लोगों ने ताई को ढेर सारा प्यार दिया और ढेर सारी गुड विशेस कि उनका अगला वीडियो जल्द ही उनके सामने आए। फिर उसके कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना ताई ने भी कभी न की। जल्दी उनका एक एल्बम शूट हुआ जिसके प्रमोशन के लिए उन्हें कलर्स के एक रियलिटी शो डांस दीवाने में एज गेस्ट इनवाइट किया गया था, जहां उन्हें मिलने का मौका मिला अपने जीवन की कल्पना, अपना आदर्श, ठुमकी ताई की मोस्ट फेवरेट, हुस्न की मलिका, अदाओं की अदाकारा और पूरी दुनिया की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित।